नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लग रहा है जैसे अब एक जो लकीर थी अब तक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में, उस लकीर को मिटाने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि इस डिफरेंस को वो हटाने की मिटाने की बात कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी फैसला लिया जाएगा, कोई भी बयान आएगा तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे, उस पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आएगी, जिसको लेकर अगर मैं आपको रिएक्शंस बताऊं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिफरेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ अच्छी बात है, एक परिवार में भी तो भाई अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए और ऐसा करना गलत है। पंकज जी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच की जो लकीर है, इसको मिटाने का काम हो रहा है या और बढ़ेगी ये फासला और बढ़ेगा? नहीं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा क्या है वो समझिए। उन्होंने कहा है कि मां भारती के सभी बच्चे हैं, सभी भारत माता के ही बच्चे हैं, यहीं के नागरिक हैं। इनके बीच धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, कपड़े पहनने के नाम पे, खाने के नाम पे अगर भेदभाव होता है तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार के रूप में अपने सभी बच्चों का ध्यान रखना है और जरा भी ये नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश में कुछ ऐसा मतलब कि जन्मजात विकृति है ना, इसे ठीक करना जरूरी हो गया। और मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा, ये मैं बता रहा हूं, उनको डिकोड कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा देश बताइए, कोई ऐसा देश बताइए जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किस तरह का भेदभाव है। ब्रिटेन का हर नागरिक ब्रिटिश नागरिक है कि नहीं? या वहां जाके कोई ऐसा, देखिए पहचान अलग बात है, वहां कोई एशियन हो सकता है, कोई भारतीय हो सकता है, लेकिन कानून के दृष्टिकोण से कोई ये कहे ये चूंकि गोरा है इसलिए इसको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये चूंकि काला है या दूसरे देश से आया है तो इसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना किसी देश में। अमेरिका में होता है क्या कि वहां तो बहुत सारे देश कि मैक्सिकन है तो उसको यह अधिकार मिलेगा और नहीं मिलेगा, और जो अमेरिकन है, एबोरिजिन है, उसको यह मिलेगा? ऐसा नहीं होता ना। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां जाति और धर्म के आधार पर प्रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, अगर आप फलाने जाति में पैदा हुए हैं तो आपको फलाने तरह का प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर फलाने जाति में पैदा नहीं हुए तो नहीं मिलेगा। अगर आप इस धर्म में पैदा लिए हुए हैं तो आप भारत के सिटीजन्स तो हैं, लेकिन आप स्पेशल चाइल्ड है वहां, मतलब आपको कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। अब बताइए, उसने जन्म लिया, उसकी न गलती है न उसकी खूबी है, बस वो हो गया। अब है तो सभी भारत माता की संतान है, और इसी कारण से हमारे यहां क्षेत्रवाद भी बढ़ता है, जातिवाद भी बढ़ता है, धर्मवाद भी बढ़ता है। अगर मैं बताता हूं, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सपोज नम्रता, आप किसी बच्चे के साथ में पढ़ रही है क्लास में, अचानक एक बच्चे को लाके खूब अवार्ड दे दिया जाए क्योंकि ये फलाने जगह का फलाने जाति में पैदा लिया है, इसलिए इसको ये सब कुछ मिलना चाहिए। आप बगल में बैठ के आपको कैसा लगेगा, या बाकी बच्चों को कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। उस क्लास में सभी बच्चों को लगेगा कि नहीं? या क्या ये होना सही है? नहीं ना। हां, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, ये अलग बात है कि सबको बराबर मौके मिले, ये सही होना भी चाहिए कि अगर मौका नहीं मिल पा रहा है तो कैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन मौके वही है। जैसे दोनों आईएएस पोस्ट पे है, लेकिन एक को इसलिए प्रमोशन दे दिया जाए कि वो फलाने कास्ट का, फलाने क्रीड का, फलाने रिलीजन का ये है। अरे आईएएस तक तो दोनों बराबर हो गए, अब किस बात का? और मैं सिर्फ कास्ट की बात नहीं कर, रिलीजन के नाम पे। अच्छा बताइए, उदाहरण के तौर पे मान लिया कि कश्मीर है, कश्मीर में सभी मुसलमान, और वहां जो अल्पसंख्यक है, मतलब जो कम संख्या में है, जाहिर है कि उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लेकिन कई कहे कि नहीं, देश का नियम है कि हर जगह मुसलमान को प्रेफरेंस मिलेगा, इसलिए कश्मीर में 90% है, फिर भी उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हीं को सब कुछ प्रेफरेंस मिलेगा। तो बताइए, जो कम संख्या में है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो क्या करेगा? जो हर दिन प्रताड़ना का शिकार होता है, वो हिंदू है
लेकिन उसकी गलती है वहां पे। मतलब देश में अल्पसंख्यक कौन है ये अलग बात है, और किसी राज्य में अल्पसंख्यक कौन है ये अलग बात है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिला स्तर पे, क्योंकि देखिए सरकारी योजनाओं का फायदा जिला स्तर से मिलता है। डीएम जो है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो डिसाइड करते हैं। मान लिया कि किसी जिले में, मान लिया कि मैं बताता हूं, एक कोई ईसाई रहता हूं मुसलमानों के बीच, वो हर दिन भेदभाव वगैरह सब कुछ शिकार होता है, सब कुछ। लेकिन एक ऐसा नियम आ जाए, कहे कि नहीं, सारे फायदे मुसलमानों को मिलेंगे, उस ईसाई को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देश स्तर पे ईसाइयों की स्थिति अच्छी है। ये सही बात है क्या? होनी चाहिए ऐसा? तो ये कहना ये है कि चूंकि योजनाओं का फायदा जिला स्तर पे मिलता है, तो जिला स्तर पे देखा जाए कि कौन अल्पसंख्यक, कौन बहुसंख्यक, कौन गरीब, कौन अमीर, किसको जरूरत है, किसको नहीं है। आप अच्छा मान लिया कि आज मैं हरियाणा के जाट को देखकर या फिर पंजाब के सिखों को देखकर तमिलनाडु में सिखों को वंचित करने लगूं, या जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कुछ 2-4 जाट परिवार है उन्हें कहने लगो कि नहीं, इनको तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो बहुत अमीर आदमी। तो ये सही बात होगा क्या? ये तो भेदभाव वाली बात होगी ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का भेदभाव कि किसी के जन्म के आधार पर, किसी के कर्म के आधार पर, मान लिया कि उसका हो सकता है पेशा हो चमड़े का काम करना, लेकिन अगर उसके आधार पे कि तुम्हारे पूर्वज चमड़े का काम करते थे और मैं तुम्हें रोज गालियां दूं या मैं तुम्हें अछूत मानूंगा, ये सब खत्म होना चाहिए। और ये खत्म कैसे होगा? बहुत सारे लोग सवाल करेंगे ना कि कैसे खत्म होगा। तो बहुत सारे देशों के उदाहरण है हमारे साथ। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट का भेदभाव था अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला के आंदोलन के बाद अभी वहां नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में, वहां भी बहुत ब्लैक एंड व्हाइट का था, कलर ऑफ स्किन के आधार पे। वहां उन्होंने बहुत कुछ किया। वहां ऐसा नहीं किया कि उन्होंने ब्लैक को कुछ रिजर्वेशन दे दिया या फिर कहा कि भाई तुम अपनी तरीके से शादियां कर लेना, ये सब नहीं किया ना। जब तक उस लकीर को आप मिटाएंगे नहीं, तब तक कैसे एक दूसरे के साथ मिलेंगे? होना यह चाहिए, सरकार की नीति होनी चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, ये सब हमारा, उसका मैं मान लेता हूं एक क्षण के लिए कि उसे मान्यता दे दो। या ये कह सकते हो कि नहीं, सार्वजनिक स्थानों पे आप किसी को कास्ट का नाम लेते हैं या उसके नाम पे किसी को प्रताड़ना करते हैं तो आपको सजा होनी चाहिए। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं, दादा आईएएस, बेटा आईएएस, फिर पोता को भी आईएएस इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि 5000 साल से इसके साथ कुछ गलत हुआ। अब जब से बच्चा पैदा लिया है, देख रहा है आईएएस का होता हूं मैं, आईएएस का ये, उसके साथ काहे का प्रताड़ना? उसने तो जन्म से सारे वही अपॉर्चुनिटी देखी है जो कि बाकी लोगों को मिलती है। मैं इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग ये बोले कि अरे बाप रे, ये तो ऐसी बात कह रहा है। और बहुत सारे अच्छा शिकायत ये है ना कि ब्राह्मण लोगों ने ये किया या फिर सवर्ण लोगों ने ये किया, ये दबाया, ये जमींदार पे ये किया। आप बराबरी का अधिकार मांगो हमेशा कि मुझे उनके बराबर लाओ। ये मत बताओ कि मैं कुछ स्पेशल प्रोटेक्टेड चाइल्ड हूं। नहीं समझ रहे? ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया? नहीं, समझ में आ रहा है, दर्शक भी समझ रहे होंगे कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, ये नहीं कि हमें कोई स्पेशल प्रिविलेज चाहिए। वो बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन अच्छा, सुनिए पंकज जी, ये डिफरेंस, ये जो दीवार है या ये जो लकीर है, ये सरकार मिटाने की कवायद कर सकती है, लेकिन क्या ये दो धड़े आपस में उन सारे डिफरेंसेस को मिटाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इतना इजी है मिटाना। नहीं, मैं तो बोलता हूं कि सरकार ही कर सकती है। अच्छा बताइए, सरकार ने ही ये वाइड गैप किया है कि मुसलमान है तो तुम 4 शादी कर सकते हो, हिंदू है तो तुम 1 शादी कर सकते हो, तुम्हारा धर्म कोड अलग रहेगा और तुम्हारे शादियों का धर्म कोड अलग रहेगा। तो बात तो वही हो गई, कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए। अब फिर इस पर विवाद होगा कि फिर आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, फिर सरकार उन्हीं को टारगेट कर रही है। नहीं, मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। एक देश में सारे नागरिक है। आप अमेरिका में जाके आप शादी करने की कोशिश कीजिए, आप अपना रिलीजियस परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां के जो नियम कानून है उस प्रक्रिया का पालन करना होगा। जैसे कोर्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहां अमेरिकी कानून के अनुसार आपको शादी करनी होगी। आप घर में हल्दी लगा के बैठ जाइए, लेकिन वो शादी तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि अमेरिका के कानून के अनुसार वहां जाके आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करें। अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच का डिफरेंस मिटाएंगे, अभी आपने एग्जांपल दिया था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इंटर रिलीजन मैरिज, एक आपने एक एग्जांपल दिया था। जी अभी अगर ऐसा होने लगा तो फिर वही हो जाएगा कि धर्म परिवर्तन करा दिया, कोई कह देगा लव जिहाद करा दिया। ये भी तो एस्पेक्ट्स आएंगे ना फिर सामने। नहीं तो अब
इसलिए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं कि एक तरफा हो रहा है। जब हर तरफ का बराबर, जब सबके लिए नियम बराबर हो जाएंगे, अभी तो क्या है, उनको संरक्षण है ना कि 4 शादी तक करने की। यहां तो एक ही शादी बेचारा आपका दोबारा कर ही नहीं पाता है, वो 4 फंसा लेते हैं ना। तो इसलिए ये है, वो नहीं रहेगा। इस देश का हर नागरिक एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता, तो दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। एक समान नियम कर दिया है, क्या दिक्कत है आप बताइए ना। अब वो कहेंगे हमारे कुरान में लिखा हुआ है, अब कोई कहेगा कोई हमारे रामायण में लिखा हुआ है, कोई कहेगा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, कोई कहेगा, फिर काहे का देश का संविधान, काहे देश कानून से चल रहा है, अपना अपना धर्म ग्रंथ लेके चलाते रहो। ऐसा नहीं होता, किसी देश में नहीं होता। तलाक के नियम सारे मुस्लिम देशों में आप जाकर देख लीजिए कैसे वेल डॉक्यूमेंटेड है या नहीं। ओरल तलाक नहीं मान्य है कहीं भी, हमारे यहां सिर्फ वही बाकी रह गया है, और कहने को धर्मनिरपेक्ष हम ही है। मुस्लिम देश नहीं मान्यता देते ओरल तलाक का, मुंह से सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकारी कर्मचारी सरकारी ऑफिसेज में जाकर करना पड़ेगा। कोई काजी मुल्ला मौलाना के सामने नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो क्या परेशानी। अच्छा, अब मैं 2-3 बातें कहता हूं। अगर कोई ये कह रहा है कि लड़कियों को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, हर धर्म में होना चाहिए, हर कास्ट में होना चाहिए, हर रिलीजन में होना चाहिए, यही बात। अच्छा, उत्तराखंड के यूसीसी में 5-7 जो नियम थे यही थे ना, कि लड़कियों को संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को समान शिक्षा का अधिकार, शादी की उम्र, वो कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। हमारा देश का संविधान कहता है कि नहीं, 18 साल कम से कम बॉडी को तैयार होने लगता है। फिर वो कहता है कि वो जो एक पत्नी के रहते हैं, जब तक आप उसे छोड़े रहिए, या फिर तलाक नहीं हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब तक दूसरी नहीं कर सकते। शौकिया आप नहीं रख सकते कि हमारे ने कहा था। अच्छा बताइए, कभी भी इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी होगी क्या अगर 4 पत्नी रहे तो? चारों को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मैं इसलिए कह रहा हूं इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, सिर्फ जॉब की बात मत कीजिए, परिवार की भी बात कीजिए। 4 पत्नियां रखने वाला चारों पत्नी पर समान ध्यान दे सके, बिरला होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये सब बातें, जैसे देखिए, मैं किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी को ये का नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सारे क्रिश्चियन कंट्रीज, सारे मुस्लिम कंट्रीज अपने अपने देश के नियम कानून को फॉलो करते हैं। हमारा देश ऐसा क्यों है कि हम अपने देश के संविधान को, नियम कानून को फॉलो नहीं कर सकते? और इसी कारण भेदभाव है। इसी कारण जो दूसरे लोग हैं वो चिढ़ते हैं कि फलाने को ऐसा क्यों, हमें क्यों नहीं, फलाने कास्ट को ऐसा क्यों, हमें क्यों नहीं, फलाने रिलीजन को ऐसा क्यों। अगर भारत माता की 4 संतानें हैं तो एक संतान को दूध रोटी या दूसरे को सूखी रोटी क्यों? जब चारों संतान बराबर है तो अगर खिलाओ तो चारों को दूध रोटी खिलाओ, अगर नहीं है तो चारों को सूखी रोटी खिलाओ। ऐसा क्यों होगा बताइए? अच्छा, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी की मैं बात बार बार कर रहा हूं, लेकिन नोबडी इज स्पेशल प्रोटेक्टेड चाइल्ड। और कम से कम उनको तो बिल्कुल नहीं जिनको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं कि एक बार जिन्होंने फायदा ले लिया, जो आ गए समान रूप से, तो जिनको नहीं मिला है उनको दो ना, अपने ही कास्ट में दे दो ना यार। ठीक है। अच्छा, अभी जो ये जो आई है सिफारिश, क्या नाम है उसका, रोशनी एक्ट नहीं, एक अभी नरेंद्र मोदी ने आते पहले ही कैबिनेट में ये कहा था, बोला था कि किसी को किसी के रिजर्वेशन से कोई फर्क नहीं, मतलब कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा करेंगे सिर्फ कि जैसे मान लिया दलित है, दलितों को मान लिया कहीं 10% मिलता है, तो हम एक काम करेंगे 10% दलितों को ही देंगे, लेकिन उन दलितों को देंगे जिनको पहले नहीं मिला है। उसका विरोध है। अब बताइए कि ये तो दलितों में बांट रहे हैं, दलितों भेदभाव कर रहे हैं। अरे काहे एक ही परिवार को बार बार मिलता रहे? अच्छा, मेरे गांव में जो दलित है, जो बेचारे के पास कुछ नहीं, उसको क्यों नहीं मिले? ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है उसको आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। बाकी दर्शकों के ऊपर छोड़कर जा रही हूं इस वीडियो को। बताइए, इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार।